Hello and welcome back to my channel Study with Abhilasha. As you all know, in this YouTube channel we will discuss about topics related to business studies subjects. In previous videos we are discussing about insurance service. So let's today discuss about types of insurance. So without any delay, let's start our today's video. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि इंश्योरेंस होता है वो करवाया जाता है किसी भी रिस्क से बचने के लिए, जिससे फाइनेंशियल लॉस किसी भी पर्सन को या बिजनेसमैन या फर्म को बाद में उसका कंपनसेशन मिल सके, इसलिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो अब इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप है लाइफ इंश्योरेंस। द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद टू टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। देखिए, फर्स्ट टाइप का इंश्योरेंस होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा। ये दो तरह का होता है। पहला ये रिस्क होती है इंसान को कि बहुत जल्दी अगर वो मर गया या उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली का या जो लोगों का है वो उनके एक सिक्योरिटी के रूप में अपना इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेता है। दूसरा होता है कि अगर बहुत टाइम तक, मान लो वो ओल्ड एज तक उसका जीवन चलता रहा, तब ओल्ड एज में उसको इकोनॉमिकली कैसे मतलब हेल्प मिलेगी, इसलिए भी वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है। Generally, people take life insurance policy when they have fear of dying too early. Then, to provide financial support to their family, they take life insurance policy. Sometimes, when people think of living too late, then to get financial support and economic independence during their old age, also life insurance policy is taken. In life insurance, the sum assured is paid at the death or on maturity period, whichever comes earlier. In life insurance, the insured has to pay a fixed amount of premium, and in return, the compensation is assured at his death or maturity period, whichever comes earlier. As I said earlier, लोग जो होते हैं लाइफ इंश्योरेंस या तो इसलिए लेते हैं कि उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी ऐसा उन्हें लगता है, फिर उनके फैमिली का फाइनेंशियल जो होती है कंडीशन उसके लिए वो लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस ताकि उनको बाद में कंपनसेशन मिल सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इसलिए भी लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ओल्ड एज में उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रीमियम की अमाउंट जो होती है वो जो इंश्योर्ड होता है वो भरता है, और उसके बदले में जब या तो मान लो कोई ऐसी इवेंट हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, तब उसकी फैमिली को या जो भी उसने नॉमिनी बना है उनको वो अमाउंट दे दी जाती है, या फिर उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर वो कंप्लीट हो जाता है तब वो कंपनसेशन की अमाउंट वापस कर दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर के द्वारा। The contract of life insurance is a contract of utmost good faith. The principle of indemnity, principle of contribution and principle of subrogation are not applicable to life insurance policy. आप सभी को याद ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में जो प्रिंसिपल्स थे इंश्योरेंस के वो डिस्कस किए थे। तो यहीं पर यही बात बोली जा रही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल था, मतलब सारे ही मटेरियल फैक्ट जो होंगे वो जो इंश्योरेंस होल्डर है या जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है वो इंश्योरेंस कंपनी के सामने पूरी तरह रखेगा, उसकी हेल्थ के बारे में या कोई उसे पहले से कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उस सब के जो मटेरियल फैक्ट है वो सभी उसके सामने आने चाहिए। ये प्रिंसिपल होता है एटमोस्ट गुड फेथ का, जिस पे लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होता है, उसकी फाउंडेशन बेसिस होता है ये। जबकि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये होता है कि उसके बराबर में उसको उसी फाइनेंशियल कंडीशन में लाना है, उसका जो लॉस हुआ उसकी उसी प्रकार से क्षतिपूर्ति देती है। तो अब किसी की लाइफ को तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रिंसिपल इस पर नहीं लगेगा। और बाकी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये सब भी एप्लीकेबल नहीं होते लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो ये हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा इंश्योरेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगला टाइप का जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो होता है फायर इंश्योरेंस। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस और डैमेज कॉज टू देयर प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फायर इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है कि जो भी इंश्योरेंस होल्डर है या इंश्योरर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो फायर से होने वाले नुकसान से बचाना चाहता है, मतलब बचा तो क्या ही पाएगा वो, उसके बाद मतलब उसका कंपनसेशन उसको मिल सके, उसकी क्षतिपूर्ति हो सके, इसीलिए वो फायर इंश्योरेंस करवाता है अपनी फैक्ट्री का, घर का या जो भी प्रॉपर्टी जिसका उसको फायर से डैमेज के या नुकसान को कम करना होता है। The insured pays a premium to the insurance company and in return the company provides financial protection against the risks of fire.
देखिए वो प्रीमियम की अमाउंट भरता है और मान लो कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि उसकी पर्टिकुलर फैक्ट्री में या जो भी हाउस में जहाँ के लिए भी उसने फायर इंश्योरेंस लिया है वहाँ पर कोई आग लग जाती है, तब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है, उसको कंपनसेशन देकर उस फायर के बदले में। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन्स द नेम ऑफ द पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एंड द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फायर इंश्योरेंस का उसको हम फायर पॉलिसी बोलते हैं। तो उस फायर पॉलिसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, नेम दोनों पार्टीज़ के कि कौन इंश्योर्ड है और कौन इंश्योरर है, और डिस्क्रिप्शन कौन सी प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस ले रहा है फायर इंश्योरेंस, फिर कितने सम मतलब कितनी अमाउंट का वो उस प्रॉपर्टी का के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है, और प्रीमियम की अमाउंट कितनी दी जाएगी उसकी तरह, और कौन सा पीरियड है, कौन सा टाइमिंग है जिसके लिए वो फायर इंश्योरेंस ले रहा है। और जनरली वो पीरियड 1 ईयर का ही होता है फायर इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन against the loss or damage by fire, lightning and explosion. Fire means actual fire and ignition and should be accidental and not intentional. देखिए फायर इंश्योरेंस किससे प्रोटेक्शन देता है, जो भी लॉस या डैमेज फायर के द्वारा हुआ, कोई लाइट के कारण कोई आपके शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई एक्सप्लोजन अचानक कोई आग आपके उसमें लग गई, और ये आग एक्चुअल ही आग होनी चाहिए, मतलब इंटेंशनली या जानबूझ करके लगाई गई आग का कोई आपको क्लेम अमाउंट वापस इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। Fire policy covers loss through fire caused by riot, civil strife, rebellion or foreign enemy. All the principles of insurance are applicable on fire insurance. देखिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या आ जाएगा कि किस कारण से आपकी फैक्ट्री में आग लगी हो तो वो क्लेम अमाउंट आपको रिसीव होगी, राइट के कारण यानी कोई दंगे हो जाते हैं, या सिविल स्ट्राइफ या नागरिक कोई विद्रोह कर देते हैं, उसमें कोई आग लगा देते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, या कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है जिसके कारण से कोई आग आपकी उसमें लगाई गई है, तो ये सभी फायर पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे। और सभी प्रिंसिपल्स जो हमने इंश्योरेंस के पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, ये सभी एप्लीकेबल होते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पे। सो आई होप आप लोगों को आज लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बारे में जो हमने पढ़ा, 2 टाइप के इंश्योरेंस, उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी 2 टाइप के और इंश्योरेंस बाकी हैं, मैरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा हो वीडियो और समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।